अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात के इस वक्त तक यहाँ सीएम हाउस में तैयारियां जारी हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और आज अल जिहाद का नारा लगा है। आज यहाँ कहा गया है कि जिहाद के लिए निकलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो अल जिहाद का नारा लगा लिया गया है। हमें दीवार से मुकम्मल तौर पर लगा लिया गया है। हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, क्योंकि हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने कायद के लिए लड़ रहे हैं जो बेगुनाह कैद काट रहा है। हमारे साथ ऑप्शन ही कौन सा बचा है? निहत्ते निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा वापस नहीं आएंगे। अपने कायद को आज़ाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा केपी उमड़ आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर के लिए निकलेगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह फलक शिगाफ नारे लगे, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद। हमारे पास ऑप्शन यही रह गया है। हमें मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया गया है। आइन और कानून का कत्ल कर दिया गया है। आइन अमलन मुअत्तल है, तो एक ही ऑप्शन है और इंशाअल्लाह खुशी क्या समझते हैं? यहाँ मुलाकातें सुबह से जारी हैं और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 24 को क्या देख रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा से क्या मंजर होगा, सड़कों पे क्या मंजर होगा और डी चौक किस तरह पहुंचा जाएगा? देखिए, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की गयूर और गैरतमंद अवाम जब भी इमरान खान ने कॉल दी है, लाखों की तादाद में निकले हैं। इंशाअल्लाह ये फाइनल कॉल है, खान की तरफ से है, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, सड़कें भी देखेंगे, गलियां चौराहे भी देखेंगे, हर तरफ सर ही सर होंगे और इंशाअल्लाह फिर डी चौक पहुंच कर दिखाएंगे। आपको पता है पठान यूरोप आराम से पहुंच जाता है, किश्तियों से पहुंच जाता है, जला के निकले, कश्तियां फुल फ्लेज जला कर निकलेंगे इंशाल्लाह। एक ही ऑप्शन है, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद। इमरान खान के बगैर वापसी नहीं होगी और उसकी वजह है वो आलम इस्लाम का लीडर है। वो बेगुनाह जेल काट रहा है, वो इस कौम के लिए सजा काट रहा है। उसकी एक ही गुनाह है, इस कौम के हुकूक इस कौम को दिलवाने के लिए उसने आवाज बुलंद की है और इस वजह से वो जेल में है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुबह से अजलास जारी हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। अली अमीन गंडापुर ने लोगों से खिताब किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को तैयार किया और अभी की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हुए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? असल में कहना तो हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत की भला के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, इंसानी हुकूक को बचाने के लिए, अदालती सिस्टम को, अदालती इंसाफ को बचाने के लिए, इस मुल्क को अनारकी से निकालने के लिए ये कौन सा सिस्टम इस मुल्क पे लगा दिया है इन्होंने। सारे इंसानी हुकूक पूरी दुनिया कहती है कि इंसानी हुकूक में हम आखिरी नंबर पे, आखिर लास्ट से 24 के हवाले से बता दें। 24 के हवाले से ये है कि अभी हमारे पास ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। आखिरी ऑप्शन ये है कि हम एहतजाज करें। जिस तरह एक बच्चे को हुकूक नहीं मिलते, कोई खिलौना नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, वो रोता है, ये हमारा एहतजाज वही रोना है। हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे आज़ादी से और अपनी हुकूक, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए ये जंग लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे पाकिस्तान को एक आज़ाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।